हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे विंध्यन सुपर ग्रुप के ऊपर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विंध्यन सुपर ग्रुप रहेगा। तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा जो प्रीवियस वीडियोज अभी चल रहा था वो अनकन्फर्मिटी के ऊपर चल रहा था, बट कुछ डिमांड थे विंध्यन सुपर ग्रुप के ऊपर वीडियो लेके आने के लिए। तो आज हम थोड़ा सा विंध्यन सुपर ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका ऑब्वियसली हमारा जो मिनरलोजी का पार्ट चल रहा था फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर ही हम डिस्कस करने वाले। तो पहले मतलब विंध्यन सुपर ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने कुडप्पा सुपर ग्रुप अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए। वहाँ पर हमने फुल डिटेल में डिस्कशन किया था, स्ट्रैटिग्राफी क्या है, सक्सेशन क्या है, सक्सेशन को हमें क्यों पढ़ना है, किस तरह सक्सेशन को पढ़ना है, ठीक है, याद क्यों नहीं, मतलब याद रखना है या नहीं रखना, किस तरह ट्रिक के वाइज याद रखना, वो सब चीज़ मतलब एक बेसिक आइडिया हमने कुडप्पा सुपर ग्रुप में आप सभी को दिया था। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है विंध्यन सुपर ग्रुप, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो आज हम डिस्कस करेंगे विंध्यन सुपर ग्रुप। बट जब भी कोई भी सुपर ग्रुप को स्टार्ट कीजिए या फिर ग्रुप को स्टार्ट कीजिए इन स्ट्रैटिग्राफी, तो कभी भी उसको रटने को ट्राई मत कीजिए। ठीक है, रटने से फिर वो बोरिंग लगने लगा, क्योंकि स्ट्रैटिग्राफी सब बोलते हैं ये बोरिंग टॉपिक है, बट बोरिंग इसलिए है क्योंकि सब इसको रटने को ट्राई करते हैं, समझने को कोई ट्राई ही नहीं करते। तो इसको हमको समझना है डिटेल में, मीन्स ये मतलब ये है क्या, ये टॉपिक के बारे में समझना है, ना कि इसे रटना है। ठीक है, तो अगर हम एक बार समझ जाते हैं कॉन्सेप्चुअली तो वो आप ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में याद रह जाएगा। तो इसको समझने को थोड़ा सा ट्राई करेंगे। अब अगर आप रटने को ट्राई करते हो तो अगर अभी अगर विंध्यन सुपर ग्रुप का बात करते हो तो आप रट लोगे, बट जब आप कोई भी एंट्रेंसेस देते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको नियर अबाउट बात करूँगा जब इंडिया का, तो 25 से 30 आपको देखने को मिलेगा सुपर ग्रुप। ठीक है, तो अब इतना तो रटना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए एक एक ग्रुप को समझना है और जो मेन चीज़ है उसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इस तरह हमें स्ट्रैटिग्राफी को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा से ही जब भी हम स्ट्रैटिग्राफी का कोई भी सुपर ग्रुप लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेम या फिर नोमेनक्लेचर, मीन्स इसको जो हम विंध्यन सुपर ग्रुप बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, इसका नेमिंग विंध्यन क्यों आया। ठीक है, वो पहले देखेंगे, हम इसका नेम देखेंगे, देन देखेंगे इसका स्ट्रक्चर हम देखने को ट्राई करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसका लिथोलॉजी देखेंगे, रॉक टाइप्स क्या है, उसका इसका स्ट्रैटिग्राफी देखेंगे। स्ट्रैटिग्राफी मीन्स यहाँ पर हम सक्सेशन देखेंगे और इंडिविजुअल सक्सेशन का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा करने को ट्राई करेंगे। यही सब चीज़ यहाँ पर आज हम कवर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर, मीन्स विंध्यन सुपर ग्रुप जो है उसका नोमेनक्लेचर कहाँ से आया, कैसा आया, वो देखते हैं। तो एक विंध्यन माउंटेन था, ठीक है, एक विंध्यन माउंटेन था एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, जिसके वजह से इसका नेम गिरा विंध्यन सुपर ग्रुप। ठीक है, अब नेम इसका विंध्यन जो माउंटेन था वहीं पर ही ये जो जब हम बात करते हैं विंध्यन सुपर ग्रुप, ऑब्वियसली ये लोअर पुराना का एज का बेसिन है। ठीक है, लोअर पुराना मीन्स लोअर प्रोटेरोजोइक। हमारे पास प्रोटेरोजोइक जो एज रहता है प्रोटेरोजोइक, उसको हमने बोला एक अपर प्रोटेरोजोइक, एक लोअर प्रोटेरोजोइक। ठीक है, तो इसका जो एज रहेगा ये रहेगा अपर पुराना। ठीक है, लोअर प्रोटेरोजोइक में आपको कुडप्पा सुपर ग्रुप देखने को मिलता है, और अपर प्रोटेरोजोइक, इसी प्रोटेरोजोइक को पुराना भी बोला जाता है, पुराना बेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, पुराना बेसिन तक ऑथर ने बोला है। तो यहाँ अपर जो पुराना रहेगा या फिर अपर जो आपका बेसिन रहेगा प्रोटेरोजोइक का, उसको ही हमने बोला विंध्यन सुपर ग्रुप। और ये एक एज रेंज का रॉक है। ठीक है, मीन्स ये जो हम इसको नेम दे रहे हैं विंध्यन, ये ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, एक एज है। ठीक है, ऊपर पुराना जो हम बोल रहे हैं एक एज है, इस एज का रॉक हमें जहाँ मिला उसको ही हम कहीं ना कहीं बोल रहे थे विंध्यन सुपर ग्रुप। बट इस एज का जो रॉक था वो वेल एक्सपोज हमें मिला कहाँ, विंध्यन माउंटेन में, जो कि एमपी में है। उसके वजह से ये जो एज का रॉक था वो आपको ये माउंटेन में बहुत अच्छा से वेल डेवलप मिला, मीन्स एक्सपोज हुआ मिला। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं ये जो सुपर ग्रुप का या फिर ये जो अपर पुराना एज का जो रॉक था उसका नेमिंग गिरा विंध्यन सुपर ग्रुप। ठीक है, द विंध्यन सुपर ग्रुप हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द ग्रेट विंध्यन माउंटेन, एक माउंटेन है विंध्यन माउंटेन ऑफ एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में, वेयर इट इज़ वेल डेवलप। तो उसके वजह से इसका नेम आया विंध्यन सुपर ग्रुप। ठीक है, देखते हैं नोमेनक्लेचर में और कुछ पॉइंट्स। विंध्यन सक्सेशन रेस्ट ऑन आर्कियन नीश एंड शिस्ट एंड ओवरलैंड बाय डेक्कन ट्राप। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं अपर पुराना हम बोल रहे हैं, या फिर हम विंध्यन सुपर ग्रुप का ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अपर पुराना क्या है, कुछ नहीं, वही विंध्यन सुपर ग्रुप है, या फिर अपर प्रोटेरोजोइक बोलिए, या फिर अपर प्रोटेरोजोइक बेसिन बोलिए, या फिर अपर पुराना बेसिन बोलिए। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है, विंध्यन सुपर ग्रुप। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब विंध्यन सुपर ग्रुप का हम बात कर रहे हैं तो इसके नीचे में आपको देखने को मिला, इसका नीचे जो रहेगा आपको देखने को मिलेगा आर्कियन, आपको नीच देखने को मिला, ठीक है, और शीश देखने को मिला, या फिर कुछ कुछ जगह में आपको यहीं पर बीजावार देखने को, बीजावार ग्रुप देखने को मिला। बीजावार ग्रुप क्या है, ये कुडप्पा ग्रुप के साथ एक इक्विवेलेंट ग्रुप है। ठीक है, ये देखने को मिला। और इसका जो अपर पार्ट है, यहाँ पर अपर पार्ट में आपको देखने को मिला डेक्कन
ट्राप, ठीक है। अब डेक्कन ट्राप भी कौन वाला, वो मालवा वाला डेक्कन ट्राप, ठीक है। तो ये था इसका नोमेनक्लेचर। और इसका एज जब बात करते हुए जो हमने स्टार्टिंग में ही बोला, अपर पुराना, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास प्रोटेरोजोइक में 2 बेसिन है, ठीक है। प्रोटेरोजोइक में वी हैव 2 बेसिन्स, इसी को ही कुछ ऑथर के द्वारा बोला गया पुराना, ठीक है। तो वो जो उसको हमने 2 मतलब टाइप में क्लासीफाई किया प्रोटेरोजोइक को, अपर पुराना या फिर अपर प्रोटेरोजोइक, लोअर प्रोटेरोजोइक। लोअर प्रोटेरोजोइक में वी हैव कुडप्पा सुपर ग्रुप एंड इन अपर प्रोटेरोजोइक वी हैव विंध्यान सुपर ग्रुप। तो आज हम अपर प्रोटेरोजोइक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोअर प्रोटेरोजोइक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। तो यही था इसका नोमेनक्लेचर, मीन्स इसका नेम कहाँ से आया, मतलब इसका रेज मतलब एज क्या था, कहाँ पर ये वेल एक्सपोज है, इसके ऊपर में कौन सा रॉक है, कौन सा उसका नीचे में रॉक है, यही था उसका नोमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, मीन्स किस तरह का इसका शेप रहेगा, ठीक है। जैसे हमने कुडप्पा के अंदर डिस्कस किया था, कुडप्पा का जो मतलब शेप रहता है बेसिन का, वो रहता है क्रिसेंटिक शेप। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के अंदर इसका देखेंगे शेप क्या रहेगा, कितना एरिया में ये एक्सटेंड है, कौन कौन मतलब रीजन में आपको देखने को मिलेगा, यही सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। तो अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, ठीक है। मतलब जो हमारा विंध्यन सुपर ग्रुप है उसका मतलब शेप किस तरह है, तो देखिए सिकिल शेप बेसिन इसको बोला जाता है, ठीक है। विंध्यन सुपर ग्रुप को सिकिल शेप बेसिन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सिकिल शेप बेसिन, क्योंकि इसका शेप ही है सिकिल की तरफ, ये देखिए सिकिल की तरह ये शेप है, इसी शेप को हम सिकिल बोलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत नियर अबाउट आपको क्रिसेंट शेप की तरह लगता होगा। अगर इसी को ही हम थोड़ा सा इस तरह अगर इंक्लाइन कर देते हैं, इस तरह ओरिएंट कर देते तो इसको ही कहीं ना कहीं हम बोल रहे थे क्रिसेंटिक शेप, ठीक है, इन कुडप्पा। बट वो उसका ओरिएंटेशन वर्टिकली था, इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, तो इन दैट कंडीशन हम इस शेप को सिकिल शेप ही बोलेंगे, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अगर आप बात करते हैं बीएचयू का, तो बीएचयू में आपको ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि जो हमारा विंध्यन जो बेसिन है, ठीक है, उसका शेप क्या है। तो उसका शेप मतलब शेप सिंपली सिकिल शेप है, ठीक है। इसी शेप को कहीं ना कहीं सिकिल शेप बोला जाता है। बट ये जब शेप का हम बात कर रहे हैं, तो ये जो शेप है ये विंध्यन बेसिन का है, ठीक है, ना कि विंध्यन सुपर ग्रुप का, ठीक है। अब इसी बेसिन के अंदर आपको विंध्यन सुपर ग्रुप मतलब कुछ रॉक एक्सपोज मिले, वेल एक्सपोज मिले, तो उसी को ही हमने कहीं ना कहीं उसका एज के अकॉर्डिंग हमने उसको नेमिंग दिया विंध्यन सुपर ग्रुप। और विंध्यन इसलिए हमने नेम दिया क्योंकि वो मध्य प्रदेश का विंध्यन माउंटेन में बहुत ज़्यादा वेल एक्सपोज था, वो जो रॉक था एज का, इन दैट कंडीशन हमने उसको नेम दिया विंध्यन सुपर ग्रुप। बट इसका जब शेप का बात आएगा तो ये रहता है सिकिल शेप, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली आप सभी को पता ही होगा, अगर आपका पहले से कवर हो चुका होगा विंध्यन सुपर ग्रुप, तो इसके अंदर हमारे पास 4 मतलब सुपर ग्रुप के अंदर 4 ग्रुप रहते हैं, ठीक है। हमारे पास रहता है कैमूर, हमारे पास रहता है रेवा, ठीक है, सेमरी, भंडारा। तो ये इस जो पार्ट में रहता है आपके पास, इस पार्ट में भंडारा आपको सुपर ग्रुप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कैमूर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सेमरी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेवा देखने को मिलेगा। इस टाइप का यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रॉक का। मीन्स यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ये एज वाइज ये ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स क्या आगे अगर आपको नहीं पता तो आगे जब हम ससेशन देखेंगे वहाँ पर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि रेवा ग्रुप क्या है, सेमरी ग्रुप क्या है, कैमूर ग्रुप क्या है, ठीक है, और भांडेर ग्रुप क्या है। ये सब चीज़ आपको आगे थोड़ा सा पता चलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको क्या बताऊँगा यहाँ पर कि मतलब ये जो ससेशन है यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। मीन्स ससेशन जो हम देख रहे हैं विंध्यन सुपर ग्रुप का, विंध्यन मतलब सुपर ग्रुप का ससेशन जो है वो एक टाइप का नहीं है, ठीक है। डिफरेंट बुक में देखिए डिफरेंट आपको ससेशन मिलेगा। तो इसमें कौन सा ससेशन याद रखना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और एंट्रांसेस के लिए किस टाइप का ससेशन को आपको फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, क्या कैम बंगर से पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना, ये सब चीज़ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ओर। मीन्स आज अभी हम देखेंगे विंध्यन सुपर ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आफ्टर द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमने देखा सिकिल शेप का था, ये जो सिकिल शेप का स्ट्रक्चर आपने देखा था अभी इससे पहले, तब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स किस रीजन से किस रीजन, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, इसका कितना किलोमीटर तक एक्सटेंड है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है, कहाँ तक ये एक्सटेंड है, यही सब चीज़ें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और जब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है हम बात कर रहे हैं विंध्यन सुपर ग्रुप का। विंध्यन सुपर ग्रुप को आप सभी को पता है सिकिल शेप का बेसिन के अंदर आपको विंध्यन सुपर ग्रुप जो हम इसको नेम कर रहे हैं विंध्यन माउंटेन की वजह से। मीन्स इसका जो एज रहेगा अपर प्रोटेरोजोइक, मीन्स ये रॉक का जो एज है वो अपर प्रोटेरोजोइक है बस। बट इस रॉक को जब हम स्टडी कर रहे थे अपर प्रोटेरोजोइक रॉक को, तो ये रॉक वेल एक्सपोज मिला, मतलब अच्छे से एक्सपोज मिला इन विंध्यन माउंटेन, ठीक है, जो कि एमपी में उसके मतलब एक्सपोजर की वजह से, मतलब माउंटेन में बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल एक्सपोज था, उसकी वजह से उसका नेम गिरा विंध्यन सुपर ग्रुप। तो उसके अंदर हम थोड़ा सा उसका मतलब जो विंध्यन सुपर ग्रुप के जो रॉक है, अब यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे ओनली माउंटेन का, ठीक है। मीन्स जो माउंटेन में जो वेल एक्सपोज थे उसका हम बात नहीं करेंगे। मतलब ये जो बेसिन है इसका है, मतलब जो बेसिन का
डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, वो चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ना कि हम यहाँ पर बात करेंगे माउंटेन का, मीन्स विंध्यन माउंटेन का। तो ये जो हम बात करेंगे विंध्यन बेसिन का, जो कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला सिकिल शेप का था। तो ये देखिए सिकिल शेप का था। अब थोड़ा सा जब भी मतलब ये सब चीज़ें आते हैं याद रखने के लिए, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इस तरह का चीज़ को याद रखने के लिए हमेशा से इस तरह का डायग्राम फॉलो कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा याद रखने में ईजी हो, ना कि यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के याद कीजिए। मीन्स नॉर्थ में आगरा तक एक्सटेंड है यूपी का, साउथ में भोपाल तक एमपी का, इस तरह अगर लिख के याद रखिएगा तो मे भी आप भूल सकते हैं, बट इसको अगर इस तरह फिगर के द्वारा थोड़ा सा याद रखने को ट्राई कीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट रहता है ऑब्वियसली हमेशा से नॉर्थ रहता है, ये साउथ रहता है, ये वेस्ट रहता है हमारा, ये ईस्ट रहता है। तो ये जो मतलब विंध्यन सुपर ग्रुप का जो हम बोल रहे हैं विंध्यन बेसिन है, विंध्यन बेसिन कहाँ तक एक्सटेंड है, इन हम बात करते हैं अगर ईस्टर्न पार्ट में, तो ईस्टर्न पार्ट में ये बिहार तक एक्सटेंड है। बिहार का कौन जगह तक, सासाराम, ठीक है। यहाँ से लेकर तो आपको यहाँ ये देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न पार्ट में, ये देखिए चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है। उसी तरह जब बात करेंगे नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंड का, तो नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा आगरा तक जो कि यूपी में है, साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा भोपाल तक जो कि एमपी में है, ठीक है। अब इसका अगर लेंथ का बात करें तो यहाँ पर आपको जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इसका जो लेंथ देखने को मिलेगा 650 किलोमीटर्स देखने को मिलेगा, मीन्स 650 किलोमीटर देखने को मिलेगा। उसी तरह जब हम बात करेंगे इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड को, तो यहाँ पर आपको 160 किलोमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो था इसका डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह अगर याद रखिएगा थोड़ा सा आपको ईजी मतलब होता है याद रखने के लिए, ठीक है। जैसे आपको इजी लगे उस तरह याद रखिए, या फिर आप स्टेटमेंट में भी आपको अगर इजी लगता है तब वो फॉलो कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका मतलब एक एरिया, जो बेसिन का एरिया कितना है। टोटल एरिया ऑफ विंध्यन बेसिन इज अबाउट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 लाख मतलब स्क्वायर किलोमीटर के नियर अबाउट है। बट कुछ पार्ट यहाँ पर क्या होता है ना, कवर होके है, किसके द्वारा कवर होके है, ये देखिए मतलब डेक्कन ट्राप ऑफ मालवा, मालवा जो ट्राप है, और आलुवियम ऑफ इंको गंगेटिक प्लेन। तो यहाँ पर इसका कुछ पार्ट जो रहता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कवर हो गया है, ठीक है। किसके वजह से, डेक्कन ट्राप के वजह से, और आलुवियम जो डिपॉजिट है, आलुवियम डिपॉजिट इंडो गंगेटिक प्लेन का, यहाँ पर इसका वजह से इसका कुछ पार्ट जो है अभी मतलब कवर हो चुका है। मीन्स ये कुछ पार्ट जो इसके मतलब जो मालवा डेक्कन ट्राप के अंदर या फिर आलुवियम के नीचे आपको मतलब ये चला गया है, ठीक है। तो बट फिर भी जो इसका मतलब जो ये देखिए 78,000 स्क्वायर किलोमीटर इज कंसेल्ड अंडर द डेक्कन ट्राप। मीन्स इसका जो मतलब जो कवर हो चुका है वो पार्ट कितना, 78,000 किलोमीटर कवर हो चुका है, 1 लाख मतलब स्क्वायर किलोमीटर से, ठीक है। इतना ये कवर कर लिया, किसने कवर किया, मालवा ट्राप और आपका एलुवियम डिपॉजिट ने, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है आपको। और इसका अगर एक्सटेंड का बात करते हैं कुडप्पा बेसिन का, तो आपको विंध्यन बेसिन का, तो विंध्यन बेसिन आपको कुडप्पा के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आया कि हमने देखा था कुडप्पा सुपर ग्रुप, आपको अगर याद हो इस तरह हमने कुडप्पा सुपर ग्रुप देखा था, उसका शेप जो था क्रिसेंटिक शेप था, और ये जो हमारा वेस्टर्न फ्लैंक था थोड़ा सा ये मतलब बाहर निकल के था, ठीक है। और यही टेक्टोनिकली बहुत स्टेबल था ये फ्लैंक, और ये जो थोड़ा सा टेक्टोनिकली ये स्टेबल नहीं था, ठीक है। यहाँ पर आपको फोल्डिंग इस तरह के फीचर देखने को मिले थे इन केस ऑफ कुडप्पा सुपर ग्रुप, ठीक है। बट इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक जगह है कुर्नूल सुपर ग्रुप, कुर्नूल ग्रुप के अंदर आपको भी थोड़ा सा कुछ मतलब माइनर अमाउंट में आपको मतलब विंध्यन सुपर ग्रुप के रॉक देखने को मिलेंगे, या फिर अपर पुराना एज के रॉक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक्सटेंट जो इसका रहता है कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये तो हमने देख लिया बेसिन का एक्सटेंट, और इसको मतलब रीजन में अगर थोड़ा सा देखेंगे मतलब एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर मतलब कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का जो कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको कुर्नूल ग्रुप के अंदर थोड़ा सा आपको विंध्यन सुपर ग्रुप का रॉक देखने को मिलेगा। अगेन भीमा एंड गोदावरी रिवर वैली के एलोंग भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ आरावली रेंजेस इन राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट इस पार्ट में आपको नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये टेक्टोनिकली बहुत स्टेबल है, मीन्स जब हम बात कर रहे हैं टेक्टोनिकली स्टेबिलिटी का, तो विंध्यन सुपर ग्रुप टेक्टोनिकली बहुत स्टेबल है। तो आप बोल सकते हो टेक्टोनिकली स्टेबल है, मीन्स 95% ये टेक्टोनिकली स्टेबल है, बट स्टिल ये जो मतलब इसका जो ये साइड वाला पार्ट रहता है जो हम बोलते हैं वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट रहता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो रहता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेक्टोनिकली आपको एक्टिविटी दिखाता है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपको एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रहता है जो यहाँ पर पास करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है कि यहाँ पर पास करता है। तो 95% आप बोल सकते हो कि विंध्यन सुपर ग्रुप जो है टेक्टोनिकली स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर टेक्टोनिकली स्टेबल का सेंटेंस भी लिख दिया गया। बट
एक यहाँ पर आपको ग्रेड बाउंड्री फॉल्ट पास करने को देखने को मिलता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है बिंदियन सुपर ग्रुप स्टेबल है या नहीं टेक्टोनिकली, तो ऑब्वियसली आपको बोलना है कि टेक्टोनिकली स्टेबल है। बट यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जो रिमेनिंग 5% रहता है वहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ग्रेड बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो अब थोड़ा सा इसका लिथोलॉजी को देखते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया। हमने देखा बिंदियन सुपर ग्रुप का नोमेनक्लेचर देखा, स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन को भी कवर किया। मतलब नोमेनक्लेचर में हमने क्या देखा कि ये अपर पुराना मतलब एज का था, मीन्स अपर प्रोटेरोजोइक एज का था। उसके नीचे जो आपको देखने को मिला था, मीन्स इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा आर्कियन, नीश एंड शिस्त, या फिर आप इसी को ही बोल सकते हो इस बीजावार। ठीक है, अब बीजावार सब जगह नहीं मिलेगा, कुछ कुछ आपको ग्रुप के नीचे बीजावार देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि कुडप्पा के साथ ऑब्वियसली इक्विवेलेंट है। अब ये होता कैसे, ये देखिए ऑब्वियसली आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, जब हम बात करते हैं प्रोटेरोजिक बेसिन का, तो हमारे पास 2 प्रोटेरोजिक बेसिन है, एक अपर एक लोअर। लोअर में आपको अगर कुडप्पा है तो इसके ऊपर ही आपको बिंदियन देखने को मिलेगा ना। तो मतलब बिंदियन का जो मतलब इक्विवेलेंट बीजावार, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एज सेम है कुडप्पा के साथ, तो इसके मतलब उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा बीजावार। और जब इसका बात करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर आपको डेक्कन ट्राप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही है इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा बिंदियन सुपर ग्रुप का नोमेनक्लेचर कहाँ से है। बिंदियन माउंटेन में बहुत ज़्यादा वेल एक्सपोज था, उसके अकॉर्डिंग इसका नेम गिरा बिंदियन सुपर ग्रुप। उसके बाद जब बात करते हैं स्ट्रक्चर का, तो ये स्किल शेप का थोड़ा सा देखने को मिल रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो ईस्टर्न पार्ट में जो सासाराम बिहार का एक जगह है, वहाँ से लेकर चित्तौड़गढ़ तक राजस्थान तक वो एक्सटेंड था, जो कि 650 किलोमीटर तक एक्सटेंड था। लेकिन जब बात करते हैं नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट का, तो वहाँ पर वो आगरा से, यूपी का आगरा से लेकर तक मध्य प्रदेश का भोपाल तक एक्सटेंड था, जो कि 160 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस में था। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका थोड़ा सा लिथोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या रॉक टाइप देखने को मिलेगा, किस तरह का फीचर देखने को मिलेगा रॉक में, क्या यहाँ पर फॉसिल देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा, वो सब चीज़ हम देखेंगे लिथोलॉजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिथोलॉजी क्या है बिंदियन सुपर ग्रुप का। लिथोलॉजी जो रहेगा रॉक का, मीन्स यहाँ पर जो भी आपको बिंदियन सुपर ग्रुप में जो भी रॉक मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक मिलेंगे, उसमें वो जो फॉसिल कंटेंट नहीं रहेगा। ठीक है, जनरली हम बोल सकते हैं जो बिंदियन के रॉक्स रहेंगे या फिर जो फॉर्मेशन के अंदर इंडिविजुअल जो भी रॉक बेड रहेंगे, उसके अंदर कभी भी आपको फॉसिल देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स हम इसको जनरली बोल सकते हैं अनफॉसिलिफेरस। ठीक है, मीन्स 90% तो आपको फॉसिल नहीं मिलेगा। लाइक जैसे हमने बोला था, अब आप अगर कुडप्पा सुपर ग्रुप का वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर भी हमने बोला था अनफॉसिलिफेरस है, बट तब भी भामपाली जो हमारा एक फॉर्मेशन था, ठीक है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा था फॉसिल का कंटेंट या फिर स्ट्रोमाटोलाइट आपको देखने को मिल रहा था। उसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है। 90% तो हम इसको बोल सकते हैं, मतलब इन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं कि लिथोलॉजी इसका जो रहेगा, मीन्स जो फॉसिल का कंटेंट रहेगा अनफॉसिलिफेरस रहेगा। मीन्स फॉसिल का कंटेंट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं जनरली कि बिंदियन सुपर ग्रुप जो है अनफॉसिलिफेरस है, बट फिर भी 10% जो रहता है इसमें फॉसिल रहता है। वो कहाँ कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास है फॉर्मेशन सुकेत सेल। ठीक है, सुकेत सेल में आपको मिलेगा कौन सा मतलब फॉसिल, ब्राकियोपोड मिलेगा। ठीक है, अब ये ब्राकियोपोड आपको सुकेत सेल में मिलेगा। अब सुकेत सेल के आगे हम अभी जब अनकन्फर्मिटी देखेंगे, मीन्स आगे जब हम देखेंगे इंडिविजुअल सक्सेशन, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सुकेत सेल क्या है वहाँ पर हम देखेंगे सक्सेशन में। अगेन हमारे पास है फौना लाइमस्टोन, वहाँ पर भी आपको स्टोमाटोलाइट मतलब स्टोमाटोलाइट देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर का एल्गी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिसेलुलर जो एल्गी रहता है, मीन्स वो जो टाइम था प्रोटेरोजोइक का, वहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब लाइफ स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, प्रोटेरो मीन्स प्रीमिटिव एंड जोइक मीन्स लाइफ, मीन्स पहला लाइफ वहाँ पर आने को स्टार्ट हो रहा था। मीन्स वहाँ पर यूनिसेलुलर आपको मिल रहे थे। ठीक है, इन कुडप्पा। उसके बाद जब बात आता है ऊपर प्रोटेरोजोइक, तो वहाँ पर बहुत सारा लाइफ डेवलप हो चुका था, वहाँ पर स्टोमाटो लाइफ भी था, लेकिन हमें ब्राकियोपोड भी मिला था। ठीक है, और यहाँ पर जो रॉक टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे इन बिंदियन सुपर ग्रुप, वहाँ पर आपको सैंडस्टोन देखने को मिलेंगे, शेल देखने को मिलेंगे, लाइमस्टोन एंड कॉन्ग्लोमरेट, जनरली यही रॉक देखने को मिलेंगे। और मेजर अमाउंट में आपको सैंडस्टोन और शेल ही देखने को मिलेगा। और आपको जो लोअर फॉर्मेशन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं लाइमस्टोन। ठीक है, अब लाइमस्टोन कहाँ मिलेगा, सैंडस्टोन कहाँ मिलेगा, शेल कहाँ मिलेगा, कॉन्ग्लोमरेट कहाँ मिलेगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको मतलब रॉक टाइप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सुपर ग्रुप में। उसका यहाँ पर कुछ रॉक टाइप्स में आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या क्या है आपको देखने को मिलेगा। रिपल मार्क देखने को मिलेगा। सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर आप सभी को पता ही होगा। अगर सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर आपका हो गया तो आपको पता होगा रिपल मार्क क्या है। मीन्स रॉक के सरफेस पे इस तरह वेवी एंडुलेशन जब दिखता है तो उसी को ही हम बोलते हैं रिपल मार्क। अब ये रिपल मार्क कभी आपको देखने को मिलेगा सिमेट्रिकल, कभी असिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल कब देखने को मिलेगा, जब आपको मतलब वाटर से आपको अगर रिपल बनता है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल रिपल। बट जब विंड से रिपल आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल रिपल। ठीक है, तो रिपल के भी अपने टाइप्स है, उसके फिर मतलब उसके अंदर भी बहुत सारा है। ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर है तो उसके अंदर नहीं जाते। मीन्स जनरली यहाँ पर हम बोल सकते हैं
कि आपको जो लिथोलॉजी रहेगा, मीन्स जो भी आपको विंध्यान सुपर ग्रुप के अंदर रॉक दिखेगा उसमें आपको कहीं ना कहीं रिपल मार्क्स देखने को मिलेगा, जो कि एक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। अगेन आपको वहाँ पर करंट बेडिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही इंडिकेट क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये सालो वाटर ओरिजिन में फॉर्म हो रहा है। कौन फॉर्म हो रहा है? विंध्यान सुपर ग्रुप का जो भी रॉक है वो सालो वाटर ओरिजिन में फॉर्म हो रहा है। ऐसा इंडिकेट किसने किया? ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला। अब ये स्ट्रक्चर से इंडिकेट कैसे हुआ? जब भी आप रिपल मार्क का बात कीजिए या फिर करंट बेडिंग का बात कीजिए, ये कहीं ना कहीं रॉक का जो टॉप सरफेस में मिलता है। टॉप सरफेस क्यों मिलता है इस टाइप का मतलब स्ट्रक्चर? सालो वाटर की वजह से। तो यही क्या कर रहा है, मतलब इंडिकेट कर दे रहा है यही दोनों स्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं जो आपका विंध्यान सुपर ग्रुप का रॉक बनेगा जहाँ पर भी बने नेचर में। मीन्स नेचर में कब बनेगा? जब मतलब पहले ही बन चुका है विंध्यान सुपर ग्रुप, मतलब वो जो अपर प्रोटेरोजाइक टाइम में, ठीक है। तो वहाँ पर का जो स्ट्रक्चर देख के हमें पता क्या चल रहा है कि वहाँ वो कहीं ना कहीं सालो वाटर और ओरिजिन में वो मतलब रॉक्स बने हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जैसे हमने बोला था इन एन एवरेज हम ऑन फॉसिलिफेरस बोल सकते हैं, ठीक है। बट एक मतलब आपको यहाँ पर सुकेत सेल एक फॉर्मेशन है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्राकियोपोर, उसी तरह फौना लाइमस्टोन है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा स्टोमाटोलाइट, ठीक है। लाइक दैट यहाँ पर तो हम बोल दिए शालो वाटर ओरिजिन, बट कुछ कुछ आपको ओशनिक एनवायरनमेंट में भी मतलब कुछ रॉक बनते हुए देखने को मिलेगा। अब ये पता कैसे चला? ये लाइमस्टोन से पता चला, क्योंकि लाइमस्टोन जब भी बनता है प्रेसिपिटेशन से बनता है, ठीक है। अब ये ओशन में ही मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से पता क्या चलता है, ओशनिक एनवायरनमेंट में भी कहीं ना कहीं आपका जो विंध्यान सुपर ग्रुप का रॉक बना ओशनिक एनवायरनमेंट में भी बना। अब आप बोलोगे लाइमस्टोन तो प्रेसिपिटेशन की वजह से बनता है जनरली, मतलब लैंड सरफेस में भी बनता है, बट आपका बात तो सही है। बट लाइमस्टोन का भी खुद के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फोक का क्लासिफिकेशन है लाइमस्टोन के ऊपर, पेटीजोन का क्लासिफिकेशन है, डुनहम का क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट लाइमस्टोन का क्लासिफिकेशन है, उसका डिफरेंट वेराइटी भी है, ठीक है। कोकिना है आपका, फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का खुद का बहुत सारा वेराइटी है। आपके पास मार्ल स्टोन है, ठीक है। मार्ल स्टोन कब बोलते हैं? जब भी लाइमस्टोन में 50% आपको मतलब सिलिका का कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, और 50% जब भी आपको देखने को मिलेगा CaCO3, तो इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं कि वो मार्ल स्टोन है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? सील्ड का मतलब सैंड सील्ड टाइप के कुछ आपको ग्रेड के सेडिमेंट देखने को मिलेंगे, उसके बाद CaCO3 रहेगा। इन दैट कंडीशन हम उसको बोलते हैं मार्ल स्टोन। तो ये सब थे लाइमस्टोन के बारे में। तो लाइमस्टोन का खुद का वेराइटी है, खुद का क्लासिफिकेशन है, तो उसके वजह से हम बोल सकते हैं कि लाइमस्टोन कहीं ना कहीं ओशन में भी बनता है और लैंड सरफेस में भी बनता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा। बट यहाँ पर जो लाइमस्टोन मिला इन मतलब आपका विंध्यान सुपर ग्रुप में, वो कहीं ना कहीं फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन मिला। फॉसिलिफेरस मिला मीन्स ये कहीं ना कहीं ओशन का ओरिजिन में ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। अब ये कहाँ पर मिलता है वो जब हम सक्सेशन देखेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा। तो देखते हैं आप सक्सेशन क्या है, वन बाय वन देखते हैं। तो जनरली जो इसका सक्सेशन है इसको मतलब दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केएम बांगर, ठीक है। बट केएम बांगर में भी कुछ ना कुछ खामियां है बुक में, वो खामियां क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। विंध्यान सुपर ग्रुप का कुछ ग्रुप है, ठीक है। विंध्यान सुपर ग्रुप को हमने 4 ग्रुप में मतलब क्लासीफाई किया। एक है हमारे पास भांडेर ग्रुप, उसके बाद हमारे पास रेवा, कायमूर एंड सेमरी, ठीक है। ये 4 ग्रुप में हमने उसको क्लासीफाई किया। अगेन ये 4 ग्रुप में से जैसे सबसे पहले हमारे पास है भांडेर ग्रुप, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेवा ग्रुप, कायमूर ग्रुप एंड सेमरी ग्रुप। तो ये जो अपर 3 है इसको हमने बोला क्या बोला? अपर विंध्यान, इसको मतलब जो ग्रुप में क्लासीफाई किया, और इसको हमने बोला लोअर विंध्यान, ठीक है। इस तरह कुछ हमने उसको क्लासीफाई किया। तो इस तरह क्लासीफाई किया गया है, मतलब ये जो सिंगल पार्ट को बोला गया लोअर विंध्यान, और ये जो 3 है ऊपर के उसको हमने बोला अपर विंध्यान। और इसके अंदर फिर 3 ग्रुप है। अगेन ये एक ग्रुप है लोअर विंध्यान में, फिर ये 3 ग्रुप के अंदर एक एक फॉर्मेशन है। तो वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे। बट ये जो क्लासीफाई किया गया किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया? ये जो अपर विंध्यान में हमने 3 सक्सेशन रख दिया, लोअर विंध्यान में 3 सक्सेशन रख दिया, ये किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया? कि उसका ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है, उसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। अब कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जैसे हमने स्टार्टिंग में ही अभी लिथोलॉजी में बोला कि आपको रिपल मार्क भी मिल रहा है, करंट बेडिंग भी मिल रहा है, तो उससे इंडिकेट क्या कर रहा है? शालो वाटर ओरिजिन। तो यहाँ पर जितने भी आपको मतलब ये सक्सेशन में जो भी मिले आपको, इसको हम बोल रहे हैं शालो वाटर ओरिजिन। और ये जो था ये थोड़ा सा ओशनिक एनवायरनमेंट का आपको क्लू दे रहा है, तो इसीलिए हमने इसको लोअर विंध्यान में रखा और इसको ये तीनों को हमने अपर विंध्यान में रखा। अब यहाँ पर ओशनिक का क्लू क्यों दे रहा है? यहीं पर आपको मतलब कुछ क्या मिले, यहाँ पर आपको फॉसिल कंटेंट मिले, यहीं पर आपको लाइमस्टोन वगैरह मिला। तो लाइमस्टोन ऑब्वियसली ओशनिक एनवायरनमेंट का है, बट लाइमस्टोन का ऑब्वियसली खुद का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मडस्टोन है, लाइमस्टोन के अंदर मडस्टोन है, ठीक है। लाइमस्टोन का जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो लाइमस्टोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा मडस्टोन, बाइंडस्टोन, ठीक है, ग्रेन सपोर्टेड लाइमस्टोन है आपके पास, ठीक है,
ग्रेन स्टोन आपको देखने को मिलता है, लाइमस्टोन का सब एक एक इंडिविजुअल मतलब टाइप्स है, तो उसके अंदर अभी नहीं जाते, वो पेट्रोलॉजी का पार्ट है, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी का पार्ट। अगर वो चीज़ आपका नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, तो लाइमस्टोन का क्लासिफिकेशन के ऊपर भी हम थोड़ा सा एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाते हैं, यहाँ पर क्लासीफाई किया गया अपर विंध्यान और लोअर विंध्यान में। पहली बात तो हमारा जो फॉर्मेशन है, मीन्स जो भी हमारा जो विंध्यान सुपर ग्रुप है उसको हमने 4 ग्रुप में, मतलब विंध्यान सुपर ग्रुप को हमने 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया, ठीक है। 4 ग्रुप क्या क्या है, भांडेर है हमारे पास, अगेन वी हैव रेवा, काइमूर एंड सेमरी, ये 4 ग्रुप है। और ये चारों ग्रुप को मतलब ग्रुप को फिर इसके ओरिजिन के बेसिस पे, इसका कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने फिर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया। मीन्स ये तीनों को हमने रखा अपर विंध्यान में और इसको हमने रखा लोअर विंध्यान में, सेमरी को। ये लोअर विंध्यान में इसलिए रखा गया कहीं ना कहीं ये लाइमस्टोन और फॉसिल कंटेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसको क्लासीफाई किया गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये जो भांडेर, रेवा और काइमूर है, ये जो 3 है आपको दिख रहा है, ये तीन जो आपको फॉर्मेशन दिख रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं अपर विंध्यान, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इसको हम बोल रहे हैं अपर विंध्यान और इसी को, सेमरी को ही हम बोल रहे हैं लोअर विंध्यान। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अब स्ट्रैटिग्राफी का भी कुछ रूल आप सभी को पता है, जब हमने स्ट्रैटिग्राफी के रूल देखे थे, ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था जब भी हम कोई भी मतलब स्ट्रैटिग्राफी को रिप्रेजेंट करते, रॉक के बेड को रिप्रेजेंट करते, तो हम कहीं ना कहीं ओल्डर से ही आते हैं, ठीक है। टॉप में हमारा पूरा यंगर रहता है और मतलब लोअर पार्ट में ओल्डर ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली रॉक भी जब नेचर में बताया तो लोअर में ओल्डर ही रहता है, ऊपर में यंगर रहता है। ये हमने प्रिंसिपल और लॉ ऑफ स्ट्रैटिग्राफी के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो हम लिख रहे हैं, ये देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है सेमरी ग्रुप, देन काइमूर ग्रुप, रेवा ग्रुप, भांडेर ग्रुप, ठीक है। ये 4 ग्रुप आपको दिख रहे हैं। तो ये भी एज वाइज है, ठीक है। सबसे जो ओल्डेस्ट है रॉक ये यहाँ पर है सेमरी ग्रुप के अंदर। अगेन हमारे पास उससे थोड़ा सा यंगेस्ट जो रहेगा काइमूर, सबसे यंगेस्ट जो रहेगा भांडेर, ठीक है। इस तरह हमने इसको रिप्रेजेंट किया या फिर इस तरह लिखा। बट इसका मीनिंग अब ये नहीं है कि नेचर में ये जो रॉक्स मिले, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ पेज को, जैसे नेचर में रॉक मिले तो इस तरह ही मतलब हमें एक मतलब लेयर में मिले, ठीक है। थोड़ा सा इसको 3D में निकालने को ट्राई करूँगा। मतलब हमें जो नेचर में रॉक मिले तो इस तरह ये नहीं मिले कि हम यहाँ पर आपको भंडारा मिला, नीचे का लेयर आप बोल रहे हो उसके बाद जो लेयर है काइमूर, उसके बाद जो लेयर आएगा ऑब्वियसली उसको हम बोलेंगे सेमरी। इस टाइप का नहीं हुआ है, ठीक है। मीन्स ये अगर थोड़ा सा मैं इंडिया का मैप बनाने को ट्राई कर रहा हूँ, ये अगर मैप है तो आपको जो विंध्यान का यहाँ पर रॉक मिला, यहाँ पर जो विंध्यान बेसिन था आपको दिख रहा था, तो इसके अंदर डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखिए कुडप्पा के अंदर भी एक पार्ट था, कुन्नूल के अंदर, ठीक है। इवन इधर भी आपका था, बिहार तरफ भी था। तो इस तरह डिफरेंट जगह में ये मतलब एक्सपोज हुए हैं। तो इसका मतलब ये डिफरेंट जगह में, ऐसा नहीं कि एक ही जगह में इस तरह मतलब है। तो एज वाइज हमने इसको थोड़ा सा अरेंज किया। सबसे जो ओल्डेस्ट है उसको हमने नीचे रखा, ठीक है। उसका जो यंगेस्ट है उसी तरह हमने मतलब सक्सेसिवली रखने को ट्राई किया। तो सबसे ओल्डेस्ट हम मतलब हमेशा से जब भी मतलब सक्सेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ओल्डेस्ट से यंगेस्ट ही हम जाते हैं, ना कि, ठीक है, नीचे हमेशा से ओल्डेस्ट रहेगा। अब कुछ मतलब क्या करते हैं स्टूडेंट्स याद करने के लिए ट्रिक, मतलब अपना मतलब एक फार्मूला बनाने के लिए, ट्रिकी मतलब बनाने के लिए, एक फार्मूला के अंदर इसको रिप्रेजेंट करके याद करने के लिए इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। बट एग्जाम में कभी भी आप ऐसा नहीं कीजिएगा, एकेडमिक एग्जाम हो या फिर एंट्रेंस पर्पज एग्जाम हो, कहीं पर भी हमेशा से नीचे सेमरी को ही रखने को ट्राई कीजिएगा और ऊपर भांडेर को ही रखने को ट्राई कीजिएगा। इस सीक्वेंस को मतलब बदलिएगा नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा कि ऊपर आप सेमरी को उसके नीचे भंडार को रखिएगा, मतलब इसको चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। इसको मतलब आप याद रखने के लिए ऑब्वियसली कुछ भी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट हमेशा से इसको ट्राई करना ऊपर भांडेर और नीचे सेमरी रखने को, ओके। तो अब देखते हैं 1 बाय 1 सक्सेशन क्या है। ये जो सक्सेशन है ना, ये आपको मैं केम बांगर का सक्सेशन दिखा रहा हूँ, बट केम बांगर में भी कुछ खामियां है, क्या है वो मैं बताऊंगा। सबसे नीचे जो हमें मिल रहा है सेमरी ग्रुप के अंदर उन्होंने रखा सबसे नीचे जो है बसाल फॉर्मेशन, ठीक है। सो हमारे पास था ये बसाल फॉर्मेशन, ठीक है। बसाल फॉर्मेशन मीन्स सेमरी ग्रुप है, जिसका आप अगर मतलब थिकनेस देखो तो नियर अबाउट 1300 मीटर है। तो ये सबसे नीचे उसमें जो फॉर्मेशन आएगा, मीन्स ये हम बात करें ग्रुप को, 4 ग्रुप में हमने क्लासीफाई किया, वो भी अभी हम देख रहे हैं लोअर विंध्यान का ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला बसाल फॉर्मेशन, पोर्सोलिनाइट फॉर्मेशन, अगेन आपके पास खेंजुआ फॉर्मेशन, रोहताश फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आता है यहाँ पर एक डायमंड बियरिंग मतलब अनकन्फर्मिटी आता है, डायमंड बियरिंग कन्फर्मिटी आता है, ठीक है। उसका यहाँ पर आता है आपका कैमूर का, उसी तरह नीचे आता है सुकेत सेल, लाइक दैट वी हैव लोअर कैमूर सैंडस्टोन। अब यहाँ से थोड़ा सा एक सीक्वेंस फॉलो होगा, मतलब हमेशा से यहाँ पर बात होगा सेल का, अगेन सैंडस्टोन का। SST मीन्स सैंडस्टोन, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, SST मीन्स सैंडस्टोन। मगर एग्जाम में आपको SST नहीं लिखना है, सैंडस्टोन ही लिखना है, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको अभी सीक्वेंस फॉलो करते हुए देखने को मिलेगा, सेल सैंडस्टोन, इस तरह आपको सीक्वेंस मिलेगा। लाइक हमने जैसे कुडप्पा में देखा था, वहाँ पर भी आपको कुछ एक सीक्वेंस मिल रहा था, ठीक है। वहाँ पर क्या सीक्वेंस मिल रहा था,
कि वहाँ पर हमें एक सीक्वेंस मिल रहा था क्वार्जाइट लाइमस्टोन, क्वार्जाइट सबसे नीचे जो था क्वार्जाइट लाइमस्टोन जो आप बात कर रहे थे पापाविनी ग्रुप का, उसके बाद आपके पास क्वार्जाइट सेल, क्वार्जाइट सेल, क्वार्जाइट सेल, इस तरह का आपको एक सक्सेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, रिपीटेड ऑर्डर में क्वार्जाइट सेल देखने को मिला था लाइक दैट। यहाँ पर आपके पास सेल सैंडस्टोन इस तरह आपको देखने को मिलेगा। अगर नीचे का बात करते हैं, नीचे को छोड़ के, क्योंकि नीचे है जो लोअर विंध्यान है, ठीक है, ऊपर विंध्यान में जितना भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा सेल सैंडस्टोन। तो कैमूर ग्रुप के अंदर आपके पास सुकेत सेल है, बट ये जो सुकेत सेल है ना, यहाँ पर अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कैम बांगर का बुक में ये दिया हुआ, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। रॉन्ग किस तरह है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले केम बांगर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद एंट्रांसेस के लिए आपको कौन सा फॉलो करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सुकेत सेल है, यहाँ पर केम बांगर में लिखा गया है सुकेत सेल कैमूर के अंदर है। ठीक है, अगेन आपके पास लोअर कैमूर है, यहाँ पर देखिए लोअर कैमूर अपर कैमूर, यहाँ पर उसी तरह पन्ना का जब बात करेंगे रेवा का, लोअर रेवा अपर रेवा, तो इसी तरह यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 नेम अगर आपने याद रख लिया तो आपका हो गया मतलब एक ग्रुप। ठीक है, जैसे भी बात करें कैमूर ग्रुप के अंदर आपको सिर्फ याद रखना नीचे जो रहेगा सुकेत, ऊपर जो रहेगा विजयगढ़। अगर यहाँ तक याद हो जाता है सेल सैंडस्टोन तो आपको पता है सीक्वेंस। यहाँ पर जो रहेगा लोअर कैमूर रहेगा, यहाँ पर अपर कैमूर रहेगा, काम खत्म। उसी तरह यहाँ पर बात करते हैं जब रेवा ग्रुप का, जिसका थिकनेस है नियर अबाउट 2 किलोमीटर, नीचे आपको बस ये याद रखना है पन्ना और ऊपर झीरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेल सैंडस्टोन कंटिन्यू में आएगा, बट यहाँ पर जैसे हमने बोला था लोअर कैमूर सैंडस्टोन, उसी तरह यहाँ पर भी हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर था लोअर, यहाँ पर अपर, बीच में 2 आपको देखने को मिल रहे थे डिफरेंट सुकेत विजयगढ़। उसी तरह यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा पन्ना झीरी के बीच में, यहाँ पर आपको लोअर रेवा सैंडस्टोन, वह यहाँ पर आपको अपर रेवा सैंडस्टोन। ठीक है, पन्ना सेल सैंडस्टोन। ठीक है, सेल सैंडस्टोन, यहाँ पर सेल होगा। ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मेरा, यहाँ पर पन्ना सेल, लोअर रेवा सैंडस्टोन, झीरी सेल। ठीक है, उसके बाद अपर रेवा सैंडस्टोन। तो यहाँ पर अपर लोअर तो ये रहेगा, रेवा का अकॉर्डिंग नाम आ गया अपर लोअर, बीच में आपको 2 मतलब याद रखना है पन्ना झीरी, उसी तरह यहाँ पर सुकेत और विजयगढ़ 2 याद रखना, बाकी सेल सैंडस्टोन आपको लगाते जाना। इसी तरह यहाँ पर भी आएगा भांडेर लाइमस्टोन, यहाँ पर देखिए भांडेर से आ गया भांडेर लाइमस्टोन। यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब लाइमस्टोन यहाँ पर सिर्फ एक जगह आ गया, जैसे सेल सैंडस्टोन चल रहा था यहाँ पर, उसी इस तरह यहाँ पर सैंडस्टोन के बाद आना था सेल, बट यहाँ पर आ गया लाइमस्टोन। अगेन कंटिन्यूटी में चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सेल रहता उसका क्या था सैंडस्टोन, तो यहाँ पर लाइमस्टोन है, उसके बाद फिर आएगा अगेन आपको पास सैंडस्टोन, उसके बाद फिर आपको मिलेगा सेल, फिर सैंडस्टोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक नाम याद रखना है सिरबू, बाकी अपर भंडार सैंडस्टोन, लोअर भंडार सैंडस्टोन तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में आपको एक मिलेगा सिरबू, बाकी यहाँ पर तो भंडेर से ही नेम है। तो ये बहुत इजी है, थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। और इसके बीच में क्या मिल रहा है, डायमंड बेयरिंग मतलब कंग्लोमरेट, इसीलिए तो बिंध्यान सुपर ग्रुप इतना फेमस है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर ही आपको डायमंड मिलता है। और यहाँ पर जो पन्ना का बात कर रहे हैं, यहीं पर आपको डायमंड मिलता है। यहाँ पर एक माइन भी है डायमंड का। ठीक है, इंडिया का जो डायमंड प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पर ही होता है, MP में, रेवा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो ये था सक्सेशन जो कि मैंने आपको दिखा दिया केएम बांगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा सक्सेशन को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या खामियां हैं और किस तरह आपको ये खामियां को कवर करना है और दूसरे सक्सेशन पे शिफ्ट होना है। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। जैसे हमने देखा इंडिविजुअल ग्रुप, शेमरी ग्रुप है, यहाँ पर आपको 4 फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको याद रखना है। खेंजुआ के अंदर जो आपको अगर याद हो, हमने जब देखा था लिथोलॉजी, हमने 2 चीज़ देखा था, फौना लाइमस्टोन के अंदर आपको स्टोमाटोलाइट मिल रहा था और सुकेत सेल के अंदर आपको ब्राकियोपोड मिल रहा था। ठीक है, तो ये जो खेंजुआ के अंदर ही आपको देखने को मिलता है फौना लाइमस्टोन, जो कि अभी हमने देखा था लिथोलॉजी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए फौना लाइमस्टोन में आपको स्टोमाटोलाइट देखने को मिला था, सुकेत सेल में ब्राकियोपोड। ये 2 चीज़ कभी नहीं भूलेगा। तो ये जो फौना लाइमस्टोन है ये खेंजुआ फॉर्मेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये था इसका मतलब सक्सेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे, उसका थोड़ा सा दूसरे सक्सेशन पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, ये अभी तक जो भी चल रहा है अकॉर्डिंग टू केएम बांगर चल रहा है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नीचे हमारे पास था लोअर मतलब विंध्यान में शेमरी ग्रुप था, शेमरी ग्रुप यहाँ पर देखिए दे आर ऑफ मतलब देखिए द रॉक्स ऑफ शेमरी ग्रुप आर इन द शेमरी ग्रुप के अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करना देखिए, इन द सोन वैली धार फॉरेस्ट एंड ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द आरावली रेंजेस। इसका रॉक आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगा। द सक्सेशन ऑफ शेमरी ग्रुप इज अबाउट, यहाँ पर थिकनेस जो हमने देखा था कंपोज्ड ऑफ सेल लाइमस्टोन। ठीक है, यहाँ पर आपको सेल और लाइमस्टोन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हमने शेमरी ग्रुप के अंदर ये देखिए यहाँ पर हमने रॉक का बात नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर फिर बेड है, तो इतना डीप में हम जाते नहीं, इतना डीप में कहीं कोई पूछेगा नहीं, ना कि एंट्रांस में, ना कि BSc लेवल पर, ना कि एकेडमिक पर्पज़ पे। ठीक है, ना 12 में भी आपको कोई पूछने वाला है। 12 के लिए क्या क्या कवर करना वो भी मैं बताऊँगा लास्ट में, BSc के लिए क्या क्या, एकेडमिक के लिए क्या क्या कवर करना, एंट्रांस के लिए क्या क्या कवर करना वो भी मैं आपको ब्राइफली आइडिया दूंगा।
ठीक है। तो ये तो हमने देखा था सक्सेशन, तो इंडिविजुअल सक्सेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को ट्राई करते हैं। अगेन हमारे पास है कैमूर ग्रुप, जो कि अपर विंध्यान का सबसे लोअर या फिर ओल्डेस्ट ग्रुप है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, इट बिगेंस विद द कंग्लोमरेट, ठीक है, कंग्लोमरेट के साथ बिगन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंग्लोमरेट अनकन्फर्मिटी देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब डायमंड बेरिंग कंग्लोमरेट का। कंटेनिंग पेबुल ऑफ रेड जेस्पर का यहाँ पर आपको मतलब पेबुल देखने को मिलेगा इन सुकेत सेल, ठीक है, जो सुकेत हम बोल रहे थे। ये भी देखिए यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बाद में मैं बताऊँगा, ठीक है, सुकेत के ऊपर, तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सुकेत सेल अभी हमने देखा था वो कैमूर के अंदर देखा था, बट ये चीज़ अभी बदलने वाला है जब हम दूसरे बुक पे या फिर दूसरे सक्सेशन पे शिफ्ट होंगे। सम फॉसिल्स आर फाउंड, यहाँ पर कुछ फॉसिल आपको देखने को मिल रहे थे ब्राकियोपोड के, अगर आपको याद हो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे सेमरी ग्रुप के अंदर, यहाँ पर एक फॉर्मेशन था हेंजुआ, उसके अंदर आपको फाउना लाइमस्टोन के अंदर आपको देखने को मिला था स्टोमाटोलाइट, ठीक है। तो ये था कैमूर ग्रुप जिसका थिकनेस है 400 मीटर। लाइक दैट वी हैव रेवा ग्रुप, इन रेवा ग्रुप सक्सेशन ऑफ रेड सेल एंड सैंडस्टोन बेड्स, ठीक है, यहाँ पर आपको रेड सेल और सैंडस्टोन बेड देखने को मिलेगा। डायमंड अकर इन पन्ना डिपॉजिट, ठीक है, रेवा के अंदर आपको पन्ना देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का सबसे मतलब लार्जेस्ट, वहीं से डायमंड प्रोडक्शन होता है। इन प्लानर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ ग्रानुल्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा डायमंड, और उसका थिकनेस जो रहता है ये सक्सेशन का, ये देखिए नियर अबाउट 2 किलोमीटर, ठीक है, 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर बोल लीजिए, बात बराबर है। लाइक दैट वी हैव भंडार ग्रुप, इन भंडार ग्रुप मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ अपर विंध्यान, बहुत ज़्यादा रीजन में ये डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही रीजन में आपको देखने को मिलेगा भांडेर ग्रुप का, मीन्स इस एज का रॉक इन विंध्यान सुपर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या रॉक देखने को मिल रहा है, कॉन्सिस्ट ऑफ सेल, सैंडस्टोन, SST सैंडस्टोन हमेशा से याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ, और लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन भी देखने को मिला, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था भांडार लाइमस्टोन था, जैसे हमारा एक मतलब सीक्वेंस चला था सेल सैंडस्टोन, बट भांडार लाइमस्टोन में आपका यहाँ पर सीक्वेंस एक ब्रेक हो रहा था, जो कि टॉप मोस्ट ग्रुप है विंध्यान सुपर ग्रुप का, या फिर अपर जो विंध्यान का उसका भी टॉप मोस्ट ग्रुप है, या फिर मतलब सबसे यंगेस्ट जो ग्रुप है उसके अंदर आपका जो ओल्डेस्ट फॉर्मेशन था भांडार लाइमस्टोन यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर लाइमस्टोन था, बाकी सब सीक्वेंस सेम था, इसलिए यहाँ पर हमने बोला यहाँ पर आपको लाइमस्टोन भी देखने को मिलेगा, सैंडस्टोन भी, शेल भी। थिकनेस इस अबाउट 1 किलोमीटर था, ठीक है। तो ये था केम बांगर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा। अब इसका इकोनॉमिक मिनरल इसमें क्या क्या आपको मिलते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं इकोनॉमिक मिनरल के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था इकोनॉमिक मिनरल जो था डायमंड था, ऑब्वियसली डायमंड के लिए तो विंध्यान सुपर ग्रुप फेमस है, डायमंड के लिए तो MP फेमस है, ऑब्वियसली रेवा तो डायमंड के लिए और भी ज़्यादा फेमस है, और पन्ना, ठीक है। और इसके ऊपर आपको अगर पता होगा एक सॉन्ग भी है, ठीक है, आप सर्च करके देखना पन्ना की तमन्ना सॉन्ग, ठीक है, इंटरनेट पे आपको एक सॉन्ग भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर क्या मिलता है इकोनॉमी के जो भी मिनरल, लाइमस्टोन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे सीमेंट इंडस्ट्री अपना चलता है, पाइराइट है, ठीक है, ग्लास सैंड है जिससे अपना ग्लास बनता है, ठीक है, बिल्डिंग स्टोन है। तो ये सब थे मतलब एक ब्राइफ आइडिया अबाउट पन्ना, मतलब पन्ना बोल रहा हूँ विंध्यान सुपर ग्रुप, ओके। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर क्या क्या खामियां है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देन हम ये वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, और किसको कहाँ तक पढ़ना लिया, लाइक 12 के स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, ठीक है, वो बता दूंगा। मतलब एकेडमिक पर्पज आपको क्या क्या कवर करना है, कॉलेजेस के एग्जाम के लिए क्या क्या कवर करना है, एंट्रेंसेस के लिए क्या क्या कवर करना है, वो सब मैं आपको 1 बाय 1 अभी बताऊँगा। तो थोड़ा सा केम बांगर बुक पर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा है केम बांगर बुक, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर हमारा देखिए जो सक्सेशन है वो मैं आपके सामने सक्सेशन रख दिया हूँ। यहाँ पर हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, भंडार, रेवा, कैमूर एंड सेमरी। ये जो था ये लोअर विंध्यान था, ये तीनों जो थे अपर विंध्यान के अंदर आ रहे थे, ठीक है, बाकी ये तीनों। और यहाँ पर देखिए डायमंड बेरिंग मतलब अनकन्फर्मिटी, डायमंड बेरिंग अनकन्फर्मिटी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिखा गया है, ईच ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर देखिए ईच ग्रुप ऑफ द मतलब विंध्यान सक्सेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय डायमंड बेरिंग कंग्लोमरेट। मीन्स यहाँ पर इसका मीनिंग क्या, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं DBC है आपके पास, ठीक है, डायमंड बेरिंग कंग्लोमरेट, ओके। ये एक अनकन्फर्मिटी की तरह एक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर रॉन्ग क्या हुआ ना ये बुक में, ठीक है, मतलब ये बुक तो रॉन्ग नहीं है, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ये बुक जब पब्लिश हुआ उसके टाइम में ये सही था। मीन्स ये बुक कब पब्लिश हुआ वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बुक का पब्लिश कब हुआ। पहला जो इसका एडिशन था ना, देखिए बुक का 1995 में था, ठीक है, उसका प्रिंटिंग चलते रहा। देखिए यहाँ पर 2010 के बाद 11, 13, 14, 15, 16, 17 इसी तरह कंटिन्यू में रीप्रिंटिंग चलता रहा। बट यहाँ पर जो खामियां था उसको कोई मतलब री एडिट नहीं किया गया। मीन्स यहाँ पर बुक जब उसका टाइम पे ऑब्वियसली सही था, बुक जब पब्लिश हुआ उस टाइम पे वो सही था,
बट जैसे जैसे मतलब जियोलॉजी के ऊपर और भी नॉलेज मिलता गया, उसके ऊपर रिसर्च होते गए, तो ऑब्वियसली सब कुछ और थोड़ा सा अच्छा से वेल एक्सप्लेन होते गया, ठीक है। बट यहीं पर ये देखिए रीप्रिंट होते गया, बट यहाँ पर इन्होंने ऐड नहीं किया। क्या ऐड नहीं किया? तो यहाँ पर जो ये इन्होंने लिखा ना, डायमंड बेरिंग मतलब जो अनकन्फर्मिटी है कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता। डायमंड आपको ऑब्वियसली सिर्फ रेवा में ही मिलेगा, और ये इन दोनों के बीच में एक अनकन्फर्मिटी रहता है, उसको हम बोलते हैं डायमंड बेरिंग कंग्लोमरेट, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको कहीं पर भी डायमंड बेरिंग मतलब नहीं मिलेगा। बट उस टाइम के अकॉर्डिंग जब ये मतलब बुक प्रिंट हो रहा था 1995 के अकॉर्डिंग ये ठीक है, बट अभी के टाइम पर ये सही नहीं है। सही नहीं क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में जो रिसेंट मतलब इसके ऊपर जो काम हो रहे हैं या फिर रिसर्च हो रहे हैं, तो उससे पता क्या चलता है। और ये जो सुकेत है ना, सुकेत सेल जो मैं बार बार बोल रहा था, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर मतलब अभी के टाइम पे जो सक्सेशन है, तो सेमरी ग्रुप के अंदर सुकेत को रखा गया, ना कि आपका कैमूर के अंदर, ठीक है। बट केम बंगर के अंदर यहीं पर है। अगर एंट्रांसेस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ ये सक्सेशन को फॉलो मत करना। बट आप अगर 12th के स्टूडेंट हो, या फिर आप अगर एकेडमिक मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कॉलेज के एग्ज़ाम देना, तो वहाँ पर अगर आप ये कंसीडर करते हो तो चलेगा। बट अगर एंट्रांसेस के लिए अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देने वाला है, ठीक है। तो यही सेक्शन में मैंने आपको दिखाया। बट यहाँ पर आपको कहीं पर भी डीबीसी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर मतलब क्लियरली लिखा हुआ ईच ग्रुप ऑफ बिंदियन सक्सेशन, जो डिफरेंट जितना भी ग्रुप है, ईच सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, देखिए बाय ए डायमंड बियरिंग कंग्लोमरेट, यहाँ पर लिखा गया डीबीसी, ठीक है। डायमंड बियरिंग कंग्लोमरेट मीन्स यहाँ पर भी डीबीसी तो रहने वाला है, ठीक है। बट यही चीज़ यहाँ पर एक चीज़ रॉन्ग हुआ। अगेन इन्होंने सुकेत को यहाँ पर नहीं डाला, ये रॉन्ग हुआ। सुकेत सेमरी ग्रुप के अंदर आएगा, बट सुकेत फॉर्मेशन को उन्होंने अभी तक कैमूर में रखा है। तो ये जिस टाइम बुक प्रिंट हुआ उसका गलती नहीं है। बुक रीप्रिंट हो रहा है तो मतलब अभी तक उन्होंने करेक्ट नहीं किया, तो इसको थोड़ा सा फॉलो मत कीजिएगा। अगेन अब फॉलो क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सक्सेशन नया जो है आपको दिखा दे रहा हूँ। बट अगर आप 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपके लिए सही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मतलब डेप्थ में अगर जाना, डिटेल में अगर स्टडी करना है, जो कि मतलब डिफरेंट एंट्रांसेस लाइक IIT जाम हो गया, BHU, DU, पौंडी, या फिर गेट वगैरह के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देने वाला है। तो एंट्रांसेस के लिए प्लीज़ इसको फॉलो मत कीजिए। कि आप अगर मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए, एकेडमिक पर्पज़ के लिए, ठीक है, या फिर 12th के रिलेटेड, तो आप ये जितना भी मैं आपको अभी तक दिखाया सब कुछ सही है, ठीक है। वहाँ तक आपको कुछ मतलब करना नहीं है। 12th के लिए इतना खत्म हो गया। मीन्स अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, या फिर आपको अगर एंट्रांसेस के लिए नहीं पढ़ना बिंदियन सुपर ग्रुप, तो आप यहाँ पर से वीडियो को छोड़ सकते हो। बाकी अगर आपको एंट्रांस के लिए बिंदियन सुपर ग्रुप के बारे में पढ़ना है, या फिर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है, तो आप यहाँ पर मैं और एक चीज़ बताऊँगा, वो चीज़ देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास और एक सक्सेशन है, तो और एक सक्सेशन है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी से स्पीडली कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर ये वीडियो को स्टॉप कर देता है। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, ठीक है, बट करे भी तो क्या करें। डिटेल में जब स्टडी मतलब बताना पड़ता है तो ऑब्वियसली लेंदी हो जाता है। या अगर डिटेल में नहीं बताना पड़ता तो मैं डायरेक्टली मतलब 5 मिनट में वीडियो को एंड कर पाता था। मीन्स आपको डायरेक्टली मैं जो केम बांगर का सक्सेशन था वो बता देता, काम खत्म। लेकिन इतना डिटेल में बताने के लिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास जो वो सक्सेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 12 के लिए ओके है। BSc अगर आपको सिर्फ कॉलेज एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो ओके है। एकेडमिक पर्पज़ के लिए प्रिपरेशन करना है तो ओके है। बट अगर एंट्रांसेस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसके ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह हमारे पास भांडेर ग्रुप है, रेवा है, कैमूर है और सेमरी है। तो यहाँ पर भी सेम ही है। पहला 3 को हमने बोला अपर बिंदियन, नीचे वाला को हमने बोला लोअर बिंदियन। बट पहला 3 के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशंस है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हमेशा से ही नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे वाला फॉर्मेशन पहले देखते हैं। जो सेमरी ग्रुप है हमारा, जो लोअर बिंदियन में आ रहा था, तो यहाँ पर देखिए पहले बात तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इंट्रोडक्शन में, ये आपको ग्रानाइट्स एंड सुपर क्रिस्टल रॉक के द्वारा ही सेपरेट हो रहा था। मीन्स इसका जो नीचे का बेसमेंट था ये नीस सीस था, ठीक है। आर्किया नीस और सीस था। तो यहाँ पर आपको अंगुलर अनकन्फर्मिटी देखने को मिला, ना कि DBC, ठीक है। यही चीज़ वहाँ पर केम बांगर में थोड़ा सा रॉन्ग था। तो यहाँ पर DBC नहीं देखने को मिला, एंगुलर अनकन्फर्मिटी। यहाँ पर आपको देवलैंड सैंडस्टोन, SST मीन्स सैंडस्टोन, ठीक है। देवलैंड सैंडस्टोन, आराग्नी शेल, ठीक है। उसके बाद कजराहत लाइमस्टोन, ठीक है। चौपान परसोलिनाइट, ठीक है। उसके बाद खेंजुआ सेल। थोड़ा सा आपको ये चीज़ याद रखना, अगर आप एंट्रांसेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, खेंजुआ सेल, इसके अंदर आपको आता है फॉन लाइमस्टोन, जिसके अंदर आपको स्ट्रोमाटोलाइट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बर्गवान लाइमस्टोन, ठीक है। उसी तरह हमारे पास है चोरहट सैंडस्टोन, रोहतास लाइमस्टोन, सुकेत सेल्डिया। देखिए सुकेत को कहाँ पर रखा गया, सेमरी के अंदर रखा गया। बट इन केम बांगर फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सुकेत को उन्होंने रखा हुआ था
कैमूर के अंदर, ये देखिए सुकेत को कैमूर के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। 12th के लिए या फिर से बोल रहा हूँ बीएससी के लिए चलेगा, बट थोड़ा सा अगर इंटरसेस के लिए प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा सा आपको इसको मतलब नेगलेक्ट करना पड़ेगा केएम बांगर को। आपको मतलब सुकेत को मतलब सेमरी के अंदर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फॉसिल भी मिलता है ब्राकियोपोर। तो सुकेत को कभी मत भूलना, खेंजुआ को अगर इंटरसेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो सेमरी ग्रुप में, दो चीज़ को कभी मत भूलना, खेंजुआ और सुकेत। बाकी अगर ये सब याद नहीं भी रहा तब भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर याद क्या रखना, डीबीसी कहीं पर भी आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके ऊपर वाला फॉर्मेशन है कैमरी ग्रुप, देखते हैं कैमरी ग्रुप क्या है। तो कैमरी ग्रुप है हमारे पास, तो ये मतलब आपका जो सेमरी ग्रुप और कैमरी जो कैमूर, सॉरी कैमरी बोल रहा हूँ, सेमरी और जो कैमूर ग्रुप है तो उसको सेपरेट कौन कर रहा है, एक अनकन्फर्मिटी, ना कि यहाँ पर डीबीसी नहीं लिखा गया है लाइक केम बांगर, यहाँ पर डीबीसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आपके पास फॉर्मेशन है, सासाराम सैंडस्टोन, अगर आपको याद हो हमने जो शेप निकाला था उसका। ठीक है, शेप के अंदर यहाँ पर आपका जो आपको अगर याद हो ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पर बिहार के अंदर आपका एक सासाराम से एक्सटेंड था अप टू द राजस्थान चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ ऑफ राजस्थान, यहाँ तक वो एक्सटेंड था 650 किलोमीटर्स तक, जो हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है। उसके बाद आपको घुमा सेल देखने को मिलेगा, मारकुंडी सैंडस्टोन। तो ये सब चीज़ अगर नहीं भी याद रहता तभी चलेगा। याद क्या रखना मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, एक बार तो सिर्फ थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मारकुंडी सैंडस्टोन, बीजागढ़ सेल, ठीक है, माग्नेशर फॉर्मेशन यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा। धंधराउल क्वार्जाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर आपको एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट या फिर फेसिस चेंज देखने को मिलेगा, ना कि डायमंड बेयरिंग अनकन्फर्मिटी जो कि रॉन्ग लिखा हुआ था इन केम बांगर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पन्ना सेल, आसान सैंडस्टोन, झीरी सेल, ड्रूमंड, ये देखिए ड्रूमंडगंज सैंडस्टोन, गोविंदगढ़ सैंडस्टोन। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा याद रखना है आपको। अगर ये याद नहीं भी रहता चलेगा तो आपको याद क्या रखना मैं बताऊंगा लास्ट में। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक अनकन्फर्मिटी देखने को मिलता है झीरी और आसान के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डायमंड। ठीक है, डायमंड बेयरिंग अनकन्फर्मिटी, यहाँ पर आपको डायमंड मिलता है, इसके वजह से एक पन्ना माइंस चल रहा है। ठीक है, ना कि यहाँ पर ये जो मतलब सक्सेशन है इसके ऊपर आपको डायमंड नहीं मिलता इस पर, या फिर ये जो अनकन्फर्मिटी डायमंड नहीं मिल रहा है, जो कि केम बांगर में रॉन्ग है। और उन्होंने सिर्फ सुकेत को कैमूर में रख दिया। ठीक है, जो कि सेमरी में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया रेवा ग्रुप के तक। अब देखते हैं लास्ट जो मतलब अपर मस्ट है वो है भंडार ग्रुप, जो कि ये जो आपको यही चीज़ फॉलो करना है इंटरसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है गन्नूरगढ़ सेल, ठीक है, लखेरी लाइमस्टोन, बूंदी हिल सैंडस्टोन, सिरबू सेल और माहिरा सैंडस्टोन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है सिर्फ मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक क्विक ओवरव्यू, और यहाँ पर ये वीडियो को थोड़ा सा एंड कर लेते हैं। 12 बीएससी या फिर एकेडमिक पर्पज आप अगर देख रहे हो ये वीडियो, तो आप जो मतलब केम बांगर का जहाँ तक मैंने आपको इकोनॉमिक मिनरल तक बताया वहाँ तक आप फॉलो कीजिए, आपका बिल्कुल सही है, कोई रॉन्ग नहीं करने वाला है। बट थोड़ा सा अगर आप एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा इससे आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, एंट्रेंसेस के लिए आगे आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, सबसे नीचे हमारे पास है शैमूर ग्रुप, देन वी हैव कैमूर, रेवा, भांडेर। ठीक है, यहाँ पर जो बात कर रहा था इन अनकन्फर्मिटी का, यहाँ पर आपको डी बी सी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना है। और इसके अंदर का फॉर्मेशन अगर नहीं भी याद रहा तभी चलेगा, क्योंकि एंट्रेंसेस में मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा, चाहे वो बीएचयू हो या फिर अदर मतलब यूनिवर्सिटी हो या फिर जाम की बात कर लीजिए, आईआईटी जाम की, कहीं पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मेशन के अंदर कहीं भी उन्होंने नहीं पूछा, तो उन्होंने सिर्फ यही 4 पूछा, इन चारों को मतलब अरेंज करने के लिए बोलेंगे या फिर इनमें से कौन सा बिंदियान का नहीं है, इस तरह कुछ आपको देंगे। तो ये चीज़ याद रखना। आपके पास नीचे है सेमरी, कैमूर, रेवा, भांडेर, और इसके अंदर 2 चीज़ याद रखना है। ठीक है, आपके पास है एक खेंजुआ, उसके अंदर आपके पास फोन लाइमस्टोन है जिसके अंदर टमाटो लाइट दिखता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर जो हमने देखा था, अगर आपको याद हो, सुकेत जो हमारे पास था, सुकेत एक फॉर्मेशन था। ठीक है, सुकेत के अंदर आपको जनरली जो मिल रहा था, सेल मिल रहा था सुकेत के अंदर, तो वो जो सुकेत को थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेमरी के अंदर ही ऐड कर लेना है सुकेत को, बस इतना भी अगर आपको याद रहता है सफिशिएंट है। ठीक है, ये 4 चीज़ याद रखना है। यहाँ पर आपको सुकेत मिल रहा है, यहाँ पर खेंजुआ मिल रहा है, यहाँ ये चीज़ याद रखना है। लिथोलॉजी क्या है वो याद रखना है, मीन्स अनकन्फर्मिटी में ज़्यादा कुछ याद नहीं देखना। लिथोलॉजी में आपको याद रखना है सिर्फ यहाँ पर लाइमस्टोन मिल रहा है। ठीक है, सैंडस्टोन सेल, इतना भी अगर आपको याद रहा है इंटरफेस के लिए तो भी सफिशिएंट है। तो याद क्या क्या रखना है, भंडार, रेवा, कैमूर, सेमरी, खेंजुआ फॉर्मेशन, जहाँ पर फॉन लाइमस्टोन में आपको मिल रहा है स्टोमाटोलाइट, सुकेत में आपको मिल रहा है ब्राकियोपोड, दैट इनफ। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ भी आपने याद रखा तो सफिशिएंट है एंट्रेंसेस के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए,
अगर वीडियो अच्छा नहीं भी लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा सजेशन कीजिए, ताकि जब भी हम अपकमिंग जो भी सेक्सेशन के साथ आएँ या फिर अपकमिंग जो भी स्ट्रैटिग्राफिक जो भी रॉक बेड के साथ आए, तो उसके अंदर आपका जो भी मतलब सजेशन रहेगा उसको थोड़ा सा इंक्लूड कर सके, ताकि आपको और थोड़ा ईजी हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि क्योंकि आपका जो कमेंट रहता है ना वही हमें मतलब मोटिवेशन देता है और भी आपके लिए न्यू न्यू कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।